नमस्कार साथियों, मैं मुकेश तंवर, पूर्व महामंत्री दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा। अक्सर छोटी छोटी वीडियो डालता हूँ कुछ सामाजिक कुरीतियों पर, कुछ समस्याओं पर, लेकिन आज जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ ये 2025 की जो विधानसभा चुनाव अब चल रहे हैं उनसे निमित्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साथियों, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की, उसमें कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कुछ आम पार्टी के कार्यकर्ता थे। साथियों, मुझे लगता है मैंने इस 2025 के चुनाव में बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी और समझी, और मैं अपने जो साथी हैं उनको भी इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि वास्तव में राजनीति का मतलब अब चूँकि अलग तरह की राजनीति है, अब वो पहले वाली राजनीति नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे भारी नेता आए, सबको टिकट मिली। स्थानीय कार्यकर्ता जो पिछले 8-10 वर्षों से काम कर रहे थे, सबकी उम्मीदों को रौंदा गया। उनकी भविष्य की जो योजनाएं थी या जो उनका अपना सपना था उसकी बलि ली गई। मुद्दा ये नहीं है कि कांग्रेस के लोगों को टिकट दी गई, मुद्दा ये है कि आपका राजनीति में वजन क्या है। वजन में ये कार्यकर्ताओं के निमित्त ये बात मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों की इच्छा हो तो इसको लाइक शेयर करना, अदरवाइज मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं लाइक शेयर। वैसे वास्तव में हो क्या रहा है कि कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी दी जाती है वो दी जाती है, आप सदस्य बनाओ, आप धरने प्रदर्शन, आप बूथ लेवल पे काम करो। आप चुनाव लड़ने का सपना मत देखो साथियों, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए आपके पास 3 प्राथमिकताएं आपके पास होनी चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए, उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। एक या सबसे पहले तो आप उद्योगपति हो, अच्छे आपका नाम हो, अच्छा व्यापार हो। दूसरा, आप कोई विधायक पुत्र हो, सांसद पुत्र हो तो, या राजनीति में कोई विशेष किसी प्रकार का कोई एक आपका इंटरफेरेंस किसी बड़े अधिकारी या बड़े नेता के थ्रू हो। अगर आपका इन तीनों में आपका क्राइटेरिया नहीं है तो आप चुनाव लड़ने का सपना ना देखें। होता यह है कि जो छोटे छोटे चुनाव हार जाते हैं उनको विधायक का टिकट दे दिया जाता है, लेकिन मेरे जैसा कार्यकर्ता, मेरे समकक्ष जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की बलि इसलिए ले ली जाती है क्योंकि हमारे ना तो पिता पक्ष से कोई राजनीति में था, ना माता पक्ष से कोई राजनीति में था, सेल्फ मेड है, खुद चल के यहाँ तक आए हैं। उसके विपरीत हमारी जो बलि ली जाती है वो किस तरह के लोगों के लिए ली जाती है, जो अपनी पार्टी को छोड़ गए हैं, जो अवसरवादी हैं, जिन लोगों ने अपनी पार्टी के अंदर बैठकर मलाइयाँ चाटी हैं। जब उनको वहाँ से किक पड़ी है, ठुड्डे पड़े हैं, तो उन्होंने वहाँ से उनको भगाया है, तो वो दूसरी पार्टी में आकर यहाँ के मलाइयाँ खाने लगे। जीते जागते ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर मैं अगर बात करना शुरू करूँगा तो 10 घंटे की वीडियो बन जाएगी। साथियों, अभी हम 10 वर्षों से यहाँ पे दिल्ली में जो एक संघर्ष कर रहे हैं, पहले जो 15 वर्ष हमने संघर्ष किया वो ऐसी पार्टी के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा थी जो बेईमान थी, झूठी थी। लेकिन वर्तमान में जिस तरह के लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है वो लोग अजीब मानसिकता के लोग हैं। वो लोग सपने बेचते हैं, और सपने भी ऐसे छोटे मोटे नहीं बेचते, भावनाओं के सपने बेचते हैं। उनके कुछ विधायकों की टिकटें कटी, उनके विधायकों को लगा कि अब तो हमारी टिकटें कट गई है, तो उन्होंने अपने बयान देने शुरू किए। बयान में उन्होंने बताया कि जी केजरीवाल जी वो तो बहुत पैसे मांगते हैं, और ये ज्ञान उनको अब हुआ है कि जब उनको पार्टी में उनकी टिकट कट गई। कल तक यही वो लोग थे जो उनके भजन गाते थे, और वर्तमान में स्थिति इतनी कठिन है कि हमारे बड़े बड़े चेहरे, जो बड़े बड़े हमारे कार्यकर्ता जिनको मैं जानता हूं, जिनको 30-30, 40-40 वर्ष हो गए, वो लोग ऐसे ही हैं। उन लोगों को न चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता है और ना ही
उन लोगों को ये बताया जाता है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा नहीं उनको बोला जाता। उनको बोला जाता है आप पहले सक्रिय सदस्य तो बनाएं, और सक्रिय सदस्य आप जो बनाएंगे वो ऐसे वैसे नहीं बनाएंगे। तो ये कुछ विशेषताएं आपके अंदर यदि हैं, आप ये मायना नहीं रखता आपने 2000 सदस्य बनाए या 500 सदस्य बनाए या 10 आपने सक्रिय सदस्यता आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो कोई मायना नहीं रखता साथियों। मैं पूछना चाहता हूँ अपने उच्च अधिकारियों से, ये जो बाहर से लोग आए हैं कि कितने सदस्य बनाए इन लोगों ने? क्या इन लोगों की सक्रिय सदस्यता हुई? क्या ये लोग वंदे मातरम गाना जानते हैं? क्या ये हमारी विचारधारा के हैं? नहीं। लेकिन उसके बावजूद उनको विधानसभा लड़वाया जा रहा है। ऐसे ऐसे हारे हुए पार्षदों को टिकट दी जा रही है साथियों, जो अपने गृह क्षेत्र में हार गए, जिन लोगों के अपने बूथ हार गए, उन लोगों को टिकटें संगठन ने दी और वो बड़े चौड़े होकर बड़े निर्भीकता से आज वो घूम रहे हैं। और ऐसे लोगों की बलि ले ली जो है संगठन ने, जो लोग वास्तव में जीत सकते हैं। क्या हम इन खिलाड़ियों के बलबूते पे ये 2025 की पारी जीत पाएंगे? संशय हर व्यक्ति के मन में है। वो क्यों है? क्योंकि नए चेहरे हैं। मैं ये नहीं कहता नए चेहरों को मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन नए चेहरों में यदि वो पार्षद है तो उसको विधानसभा क्यों लड़ाया जा रहा है? यदि कोई पार्षद हार गया तो उसको विधानसभा क्यों लड़ाया जा रहा है? अगर हारा हुआ विधायक है तो पीछे तो करीब करीब सभी लोगों को जो है हारे थे, तो विधायक अगर विधायक लड़ता है तो उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। ये तो एक प्रतिस्पर्धा है, इसके अंदर कोई भी जीते कोई भी हारे, तो एक व्यक्ति तो जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, जो लोग सिर्फ इसलिए कि वो या तो विधायक पुत्र है या सांसद पुत्र है या वो बड़े उद्योगपति हैं या उनकी बड़ी अप्रोच है, इसलिए उनको टिकट दे दी जाती है, तो अपनी समझ से बाहर है। क्या हम ऐसी सोच लेकर आगे जनता के बीच में जा पाएंगे? ये मेरा दर्द नहीं है, ये दिल्ली के लाखों कार्यकर्ताओं का दर्द है। लेकिन वास्तव में है क्या, सच बोलने की हिम्मत और साहस प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नहीं होता। ऐसे ही जब पद बांटे जाते हैं तब लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है। कोई किसी के लिए फ़ोन करता है तो उसको पद दे दिया जाता है, लेकिन वास्तव में जो लायक जो काबिल व्यक्ति होता है उसको सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। इस बारे में संगठन को सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो 2025 का चुनाव है, ये बहुत सारी शिक्षाएं देके जा रहा है। इसके अंदर बहुत कुछ नया हुआ इसमें अभी, क्योंकि चुनाव चल रहा है, आज नामांकन का आखिरी दिन था। आज बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जिन लोगों को टिकट नहीं मिली अन्य पार्टियों में, उन लोगों ने निर्दलीय भरा। बहुत सारे हमारे भाजपा के भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो डिजर्व करते थे, लेकिन उनकी जगह किसी और को टिकट दी गई तो उन्होंने भी निर्दलीय भरा। लेकिन क्या वास्तव में जो लोग आज भाजपा के अंदर शामिल होने के बाद अपनी उन पार्टियों को गाली दे रहे हैं जिनके साथ बैठकर वो पिछले 10-15 साल से मलाइयाँ खा रहे थे, तो क्या ये उचित है? क्या ये संभव नहीं कि कल जब वो इस पार्टी को छोड़ के जाएंगे तो वो भाजपा को भी गिरी आएंगे? मेरे मन की बात थी, आप लोगों के साथ साझा करने की मेरी इच्छा थी, और मैं साझा करते हुए इस बात के लिए बड़ा फ़क्र महसूस करता हूं कि मैं अपने मन की बात बोल लेता हूं। साथियों, जब आप अपने मन की बात बोल लेते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि अब आपका जो एक कद है वो संगठन में बना हुआ है। वास्तव में अभी जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। सत्यप्रकाश राणा जी की टिकट कटी, 800-900 वोटों से वो हारे। मुझे समझ नहीं आया कि उनकी वास्तव में टिकट काटने का लॉजिक क्या था। एक ऐसा व्यक्ति जो भाजपा का सिंबल लेकर चुनाव लड़ रहा है, जो पूर्व में आम पार्टी के अंदर परिवहन मंत्री था, आज उसकी एक इच्छा पूरी करने के लिए कि वो फला पार्टी छोड़ के आया, हमने अपने एक ऐसे कार्यकर्ता की, कर्मठ व्यक्ति की हमने जो सपनों को चकनाचूर कर दिया, जो बड़ा ही शोचनीय है, दुखदायक है। ऐसे ही बहुत सारे नेता होंगे दिल्ली के अंदर, क्योंकि सत्यप्रकाश राणा जी से मेरा बड़ा अच्छा परिचय है, मेरे बड़े अच्छे बड़े भाई हैं मेरे, और मेरा
सानिध्य उनसे इसलिए भी रहा कि वो हमारे किसान मोर्चा के प्रभारी रहे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के बारे में ज़रूर सोचना पड़ा कि जो व्यक्ति तन मन धन से संगठन की सेवाओं में लगा था, आज उसकी एक सेकंड में जो है उसको बाहर बिठा दिया और ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़वा दिया। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जहां हारे हुए पार्षदों को, जो अपने अपने बूथ हारे, अपने अपने क्षेत्रों को हारे, उनको विधानसभा लड़वा रहे हैं। बात समझ से परे है और हम दिल्ली में सरकार बनाने का सपना संजोए बैठे हैं। ईश्वर मालिक है, प्रभु राम सबकी नैया पार करे। जय श्री राम, सभी को राम राम।